हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आप लोगों के बीच लेके आए हैं मौलिक अधिकार, जो भारतीय संविधान का एक मुख्य टॉपिक है, जिससे लगभग लगातार सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। तो चलिए, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बारे में जानते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार क्या है। किसी राष्ट्र में वहाँ के संविधान द्वारा वहाँ की जनता को जीने के लिए जो अधिकार दिया जाता है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। इस पर सिर्फ जनता का अधिकार होता है। इसको संविधान संशोधन द्वारा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मौलिक अधिकार है क्या। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। देखिए, मान के चलिए, दैनिक जीवन में जो अधिकार दिया जाता है वहाँ के संविधान द्वारा, तो उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार का बात करें तो सर्वप्रथम यह ब्रिटेन के संविधान में 1215 ईस्वी में लगा वहाँ की जनता द्वारा किया गया था इसका वर्णन। लेकिन जब यह आगे चलकर जब 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता जब संग्राम आया, तो उस समय जो है ना, उसका आगे चलकर संविधान जब बना अमेरिका का, तो वहाँ भी इसका वर्णन नहीं था। उसके मूल संविधान में भी जो है ना, मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं था। लगभग वहाँ की जब 10वां संविधान संशोधन 1781 में हुआ, तब उसमें मूल संविधान संशोधन जोड़ा गया। इसी तरह जब भारत आजाद हुआ, तो उसका संविधान बनकर तैयार हुआ लगभग 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिसमें यह बात जो है ना अमेरिका से लिया गया, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में। तो चलिए जानते हैं मौलिक अधिकार क्या था, जान लिए इसके बारे में। अब जानते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है। देखिए, सर्वप्रथम मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में मिलता है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलता है। चलिए, अनुच्छेद 1235 में मिलता है। यह यूएसए के संविधान से लिया गया। देखिए, सबसे पहले बात कहाँ किया गया, तो ब्रिटेन में किया गया था। उसके बाद यह अमेरिका में जो है ना, उसके 10वां संविधान संशोधन जब अमेरिका में हुआ, तो उसके संविधान में से मेरे संविधान अपने संविधान में लिया गया, जिसको भाग 3 और अनुच्छेद 1235 में जो है रखा गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, जो है ना, इसको भारतीय संविधान का आत्मा भाग 3 को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना मौलिक अधिकार का वर्णन है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भारतीय संविधान का अलौकिक कहा था किसने, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। चलिए और आगे क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकार में कुल अनुच्छेद की संख्या 24 है। देखिए, 12 से 35 तक में 25 अनुच्छेद आता है, जिसमें एक तो जो है ना अनुच्छेद 32 को समाप्त कर दिया गया है, तो अब 24 है। चलिए, पूर्व में इसकी संख्या 7 थी। जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में इसकी संख्या 7 था, और जो है ना वर्तमान में अभी 6 है। सबसे पहली बार इसकी मांग 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक आया था, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है ना इसकी मांग किया गया था मूल अधिकार का। आगे चलिए, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, इससे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसके कारण इसकी संख्या 7 से 6 हो गई। जब 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था, तो जो है ना संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है ना हटा दिया मौलिक अधिकार से, उसको कानूनी अधिकार बना दिया। तो अब जो है ना मूल संविधान में 7 ठो था, तो अभी 6 ठो है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इससे संपत्ति के अधिकार को कब और कैसे हटाया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में जब जनता पार्टी का सरकार था, तो उस समय जो है ना इसको हटाया गया था। आगे क्वेश्चन कहता है, इसमें संशोधन करने एवं इस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। इस पर जो है ना संशोधन करके इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता, तो यह अधिकार किसको है, तो यह संसद को। संसद का 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का वर्णन जो है ना अनुच्छेद 52 में है। चलिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन, इसके स्थगन एवं निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसको जो है ना, चलिए, इसका संरक्षक के रूप में कार्य करता है कौन, तो यह उच्च न्यायालय करता है। उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करता है। तो इसको लागू करने का अधिकार किसको है, न्यायालय को है। न्यायालय मतलब दोनों आ जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर निर्णय देने का अधिकार किसको होता है, तो सुप्रीम कोर्ट। मान के चलिए इस पर कोई अधिकार, मान के चलिए इसमें कोई संशोधन हुआ, तो उस पर निर्णय सुनाने का अधिकार किसको होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को होता है। यह वाद योग होता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी, तो 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में की गई थी। कराची अधिवेशन 1931 में हो, जिसका अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी का विरोध किया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी का विरोध किया गया, तो यही होगा 1931 कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है,
सबसे प्रमुख मौलिक अधिकार होता है कौन? तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद है अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा गया। किसने कहा? तो यह भीमराव अम्बेडकर कहा था। थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो बढ़ाइएगा वीडियो को। ये है बलराम जी, सुनिए इसके बारे में। थैंक यू दोस्त, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।